सबको जय श्री राम जी की। आज हम भाई दूज का जो गणेश कहानी है वो सुनते हैं। एक नगरी में एक मैया और उनका जो बहू रहते थे, तो अकेले ही रहते थे। वहाँ उसी घर में कोई और नहीं रहते थे, ये बहू और वो मैया रहते थे। तो एक दिन जो भैया दूज का त्यौहार आ गया, बहू को तो कोई भाई है ही नहीं, उसका मायके में कोई है ही नहीं, वो अकेली थी, अनाथ थे। तो उन्होंने सोचा है कि दूसरे घरों में जो बेटियां हैं उन सब का भाई घर आ रहे, तो इस बहू को भी वो देख के बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मैया मेरा कोई भाई है ही नहीं, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना मेरा माता पिता है, मैं अकेली हूँ। जो प्यार आपने दिया है, तो एक भाई होता तो कितना अच्छा था, सब त्योहार मना रहे, मेरा भी भैया होता तो कितना अच्छा था। ऐसे कह के वो दुखी होके बैठ जाती है। तो सासू माँ कहते हैं कि ऐसे दुखी ना हो बेटे, तो आज के दिन त्योहार है, सब खुशी खुशी रहते हैं, तो तुम इस दिन दुखी होकर रहना अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर सासू माँ उस बहू को पुत्री समान ही प्यार करते थे। बहू को समझाते हैं कि हमारा मंदिर में गणेश जी है ना, 2 लड्डू और 1 गिलास पानी दे दिया। तो कह दिया कि जाके अपना भाई को भोग लगाओ, और भाई भोग लगने के भाई खाने के बाद ही तुमने खाना है, ऐसे कहा। तो ये बहू लड्डू लेके गणेश जी के पास पहुंचते हैं। तो जैसे ही उसके सासू माँ ने उसको सिखाया, ऐसे ही बोलने लगी कि गणेश जी, इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, मैं आपको भाई मानती हूँ। तो आज के दिन भैया दूज के दिन है, हर घर में जो हर बेटियों का जो भाई उनका घर जाते हैं और उनसे खाना खाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और खुशी खुशी से दोनों भाई बहन उसी दिन बिताते हैं। तो मेरा कोई भाई है ही नहीं, तो मैं आपको भाई मान के ये लड्डू आपको देते हैं, ऐसे कहें। गणेश जी को कहा है कि आप ये इसमें से 1 लड्डू खाओ, तो मैं मानती हूँ कि आप मेरा भैया बन गया है, तो मुझे बहुत खुशी हो जाएंगी। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते हैं, इतना मैं भी नहीं कुछ खाती, ऐसे कहा। तो गणेश जी भी सोचते हैं कि ये बहू कैसी बात कर रहे हैं। तो सुबह से शाम तक गणेश जी के पास बैठ गई, तो कहते रही गणेश जी लड्डू खा लो, मेरा भाई बन जाओ, ऐसे। तो गणेश शाम हो गया, तो गणेश जी ने सोचा अगर मैं ये लड्डू नहीं खाया तो ये बहन यहाँ से जाने का नहीं। जब तक ये लड्डू नहीं स्वीकार करते हैं, तब तक ये भी भोजन नहीं करती, तो मैं ये लड्डू स्वीकार करते हैं। गणेश जी एक लड़के के रूप में वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बहना लाओ, मुझे दे दो लड्डू, मुझे गणेश जी ने भेजा है। तो गणेश जी कह रहे थे कि मेरे बहन वहाँ बैठे हैं, तुम भाई बन कर जाओ, तो वहाँ जाके मेरे बहन से तुम लड्डू स्वीकार करो, तो खुद गणेश जी को मिलने का तुल्य है, ऐसे कहा। तो ये बहू वो लड्डू 1 लड्डू उसमें से गणेश जी को दिया, जो गणेश जी बन के जो आया उस लड़के को दिया। तो उसके बाद उनका खाने के बाद उनको पानी पिलाया, उसके बाद अपना लड्डू खा के और संतुष्ट होगी। तो वो लड़का पूछा है कि तुम अभी खुश हो? तो कहा हाँ, जब आपको गणेश जी ने भेजा तो गणेश जी मेरा भाई बन गया, तभी तो आपको लड्डू खाने के लिए भेजा यहाँ पे। तो इस बहू का विश्वास देखा
कि विश्वास देखने के लिए गणेश जी ने ये किया है, वेश बदल के उनका पास पहुंच गए। तो बहू ने भी ये बात कही कि अगर आपको लड्डू लेने के लिए गणेश जी ने भेजा तो गणेश जी मेरा भाई हुआ ना, तो उनको मेरा जो बुलावा स्वीकार हो गया ना, तभी जाके आपको भेजा है ना। तो आप जब लड्डू खाएंगे वो गणेश जी तक पहुँचेंगे, तो इसका मतलब यही है कि गणेश जी मेरा भाई बन गया। भाई बनने के लिए तो वो मंजूर है, तो तभी तो आपको लड्डू लेने के लिए भेजा। तो ये विश्वास देके गणेश जी को भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि ठीक है बहना, मैं ही हूँ गणेश। अपना वास्तविक रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि मांगो, जो वरदान चाहिए वो ही मांगो। तो ये बहू सोचते हैं कि अब भगवान मेरा भाई बनकर आ गया, अब मुझे कुछ और क्या चाहिए। इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, फिर भी एक भगवान मेरा भाई बनकर इस धरती पर जो मेरे साथ लड्डू खाने के लिए आया, तो इन सारे बहुओं से सबसे अधिक भाग्यशाली मैं हूँ। तो मैं इनसे क्या मांगूँ, क्या धन, क्या दौलत, कोई चीज़ इनका मूल्य का तुल्य नहीं है। तो गणेश जी उनका मन का जो सोच है वो ही जान लेती है। गणेश जी सोचते हैं कि कुछ भी ना हो के भी ये कुछ नहीं मांग रहे, मैं साथ हूँ, वो ये सोच रहे हैं। तो गणेश जी ने क्या किया, कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपना परिवार का हिस्सा बना देते हैं। तो आज से तुम मेरे बहन, मेरा परिवार तुम्हारा परिवार, मेरा माँ बाप तुम्हारा माँ बाप, तो खुशी खुशी से रहो। हर साल मैं तुम्हारा घर भैया दूज में, और तुम जब भी बुलाओगे, तुम्हारे को जब भी ज़रूरत है, तुम जब भी बुलाओगे, मैं तुम्हारे लिए हर काम, जो हर विघ्न दूर करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा। इस तरह कह के उस बहू को मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ दे देते हैं। तो ये एक पौराणिक कहानी है। तो इस कहानी से हमें गणेश जी यही सिखाते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से ही भगवान के साथ कोई भी रिश्ता रखो, तो भगवान वही रिश्ता निभाने के लिए हमेशा अपना भक्त का साथ खड़े रहते हैं। तो ये सिखाने के लिए ये एक छोटी सी कहानी के तौर पे आप सबको ये सुनाया। तो आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।